क्या आपको हीट कम होती दिखाई थी बिलावल साहब की मुलाकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यासर ज़रा बिलावल साहब की मुलाकात और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात को ये पकड़ के ऐसे साइड पे रख देते हैं। अच्छा जी, ज़रा थोड़ा सा अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ किताब खोलना चाहता हूँ, हक़ाइक़ सामने लाना चाहता हूँ ना। ये किसने कहा कि दोनों अडयाला जेल में जाएंगे? मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब, अल्लाह भला करे। ये किसने कहा कि हम नहीं होंगे तो ये अडयाला जाएंगे, हमारा कम नुकसान होगा? पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ ने तो नहीं कहा, नहीं। उमर अयूब ने तो नहीं कहा, नहीं। बानी तहरीक इंसाफ ने तो नहीं कहा, वो तो वैसे ही अडयाला। यार मैं बात तो सुनो, उन अलीमा खान साहब ने तो नहीं कहा, अपोजिशन लीडर ने तो नहीं कहा। इसका मतलब है कि दोनों सियासी जमातों के अंदर कोई ऐसी खराबी है, कोई ऐसी करप्शन है, कोई ऐसी दो नंबरी है जिस पर ये खुद कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे तुम अडयाला जाओगे, तुम नहीं होंगे हम अडयाला जाएंगे। बाद में दोनों कहते हैं नहीं होंगे तो दो ही अडयाला जाएंगे। ये कोई नहीं कह रहा कि नहीं होंगे, इक़्तिदार नहीं रहेगा, अपोजिशन में चले जाएंगे। ये किसी ने नहीं कहा। आपकी जमात पसंदीदा, मैं ये नहीं कह रहा आपकी जमात आपकी पसंदीदा जमात जिसका क्या कमाल ऐड चलता है, मैं तो परेशान हूँ 100 दिन का, उसमें मैं बात करता हूँ। आज तो मेरे पास चीज़ें भी काफ़ी हैं ना। बात यह है कि अगर तो जनाबे वाला मोहतरम इस्तेमाब ये आसफ अली जरदारी साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर तो हनीफ अब्बासी सच्चे हैं अगर हनीफ अब्बासी, तो भी बस पार्टी जवाब दे क्या ड्रामा है। अगर हनीफ अब्बासी सच्चा नहीं है तो नून लीग फिर अब तक उन्हें बर्दाश्त क्यों कर रही है? नून लीग उनकी पुष्टपनाही क्यों कर रही है? नून लीग ने उनके मौक़िफ़ पर किसी एक जगह ये बात क्यों नहीं की कि वो सही है, ये गलत है? और उसके बाद आपने वो सईद गनी साहब जो है कराची, मेयर कराची जो है, मुर्तज़ा वहाब सॉरी, उन्होंने जो बात की है कि जनाब हमारा तो एक टन जो है वो लाहौर जितना है, गुलशन कराची जो है वो लाहौर जितना है, हमने तो 1 लाख टन से ज़्यादा कचरा उठाया। तो आप यहाँ पे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, इन दोनों में सबसे पहले तो कौम ने ये देख लिया। आप कहते हैं डेवलपमेंट, कोई नहीं डेवलपमेंट है, कौम को आज पता लग गया है। ये इमरान खान नहीं कह रहा, ये गौहर अयूब नहीं कह रहा, ये बैरिस्टर गौहर नहीं कह रहा, अली अमीन कंडा पुन नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये पीपल्स पार्टी, नून लीग एक दूसरे को कह रहे हैं जनाब इक़्तिदार ना रहा तो हम अडयाला जेल में होंगे। ये नहीं कह रहे कि इक़्तिदार ना रहा तो हम जनाब घर में होंगे, हम अपोजिशन में होंगे। और की किता तुसी अडयाला जेल जान वाला, ये भी गल दा छोड़ो ना, ये पूछ ले ना इनसे क्या किया है इन्होंने। यासर साहब कौन सी ऐसी चीज की है जो इन्होंने अडयाला जेल ही जाना है? पहले तो ये कहते थे ना इमरान खान हमें अडयाला जेल भेज देगा, अब तो ये खुद कहते हम जाएंगे, और वो तो अंदर है, वो तो गिरफ्तार है। ये तो आलम है, ये कौम सुन रही है, ये कौम जान रही है। इल्जाम आप लगाते हैं किसी और पे थे, निकली बात कुछ और है। निकली बात यह है कि साथ दो में एक दूसरे के काने ने, दोनों ने पता है कि जनाब असी एक दूसरे छड़ दिता तो पल्ले साढ़े है कोई नहीं, फार्म 45 47 खुल गया तो फिर मुर भी पल्ले कोई नहीं। तो मुर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन सब ने मिलकर की हुई है। मुझे तो एक बंदे का बड़ा अच्छा मेरा सोर्स, उसने कहा कि अगर ईमानदारी से किसी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी किस तो पे? तमाम लोगों पे, अच्छा कुली तौर पर, तो उसने कहा इतनी लंबी लाइन होगी गिरफ्तारियों की, इतनी लंबी लाइन होगी कि कोई सोच नहीं सकता। गंदम स्कैंडल से लेकर उससे पहले आने वाले स्कैंडल, हज स्कैंडल से लेकर उससे पहले आने वाले स्कैंडल, और यहाँ राशन तकसीम में है तो कह रहे हम तो उस हुकूमत, उन हुक्मरानों के नीचे हम वो रहे हैं जो हज भी माफ नहीं करते, जो नेकी के कामों में भी पैसे कमाते हैं, जिनके ठेके भी ऐसे होते हैं, जो अल्लाह के घर जाने वालों को के साथ क्या क्या वहां पे सलूक होता है। इनके अपने कैंपों में सऊदी हुकूमत से नहीं, इनके अपने लोग क्या करते हैं आप सोच नहीं सकते। कितने कितने का हज का वीज़ा बेचते हैं ये, कितने कितने में वो फार्म बिकता है, छोड़ते हैं। किसको कितना ठेका गया किस सड़क का, बड़ी लंबी चीज़ें हैं। जब ये खुलेंगी तो
तो सब जाएंगे सही, सब कह रहे हैं ओए खुदा दा वास्ता जे इकट्ठे हो यो नहीं तो फरे जावांगे। गल तो ये ना सब फरे जाएंगे, नहीं ये कहते हम पकड़े जाएंगे, सब नहीं ये दोनों पकड़े जाएंगे। यासर साहब बात तो ये कहनी चाहिए थी कि अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, हम अपोजिशन में चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, नहीं तो नए इलेक्शन हो जाएंगे। यही कहना चाहिए। आप कह सकते हैं अल्लाह जेल का बार बार क्यों कह रही है? वहां पर क्या इन्होंने इनके लिए कोई स्पेशल कमरे तैयार हो गए कमरे तैयार? कमरे हर वक्त तैयार। क्या इंसाफ है आप इन बात करते हो? आज पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया उस ऊंटनी वाले मामले पे कि जनाब वो डेरा तो बेगुनाह है, कर दिया रिपोर्ट पेश कि जनाब वो डेरा तो बेगुनाह है, उसके तो खेत ही नहीं थे, 6 लोग थे जिनमें से 2 ने इकबाल जुर्म कर लिया है, बस ठीक है जनाब, 2 कुल्हाड़ियां भी बरामद हो गई हैं, इकबाल जुर्म भी कर लिया है। और ये तो एक आसान सा तरीका है, इससे आसान तरीका है वडेरे को हमें भी पता था उसको किसी ने पकड़ना, इसलिए तो उसके बजाय मुझे एक बात बताए, एक सरकारी गाड़ी पकड़ी गई थी जिसमें किसी मशीर का नाम लिया जा रहा था कि असला लेकर कच्चे डाकू, उनमें से किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है? उस खबर के बाद तो उसकी कोई खबर ही नहीं आई। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। यासर साहब आप यहां पे कहते हैं क्यों डर नहीं लगा हुआ इनको? इनको डर ये नहीं लगा हुआ कि अपोजिशन में नहीं बैठ सकते, डर ये लगा हुआ अडियाला नहीं जा सकते। अगर तुम अडियाला नहीं जा सकते तो वो जो 300 दिन से जायद वहां पे बैठा हुआ है, जिसे तुमने रखा हुआ है, जिस पर अभी तक तुम्हें एक भी करप्शन का तो शहा नहीं, बस वो करप्शन तो नहीं है। ये मुझे ना एक बंदे ने भेजी, उसने कहा राना साहब इंसाफ के तकाजे पूरे करा दिए, आपके प्रोग्राम में डिस्कस हो जाए। ये एक FIR दर्ज होती है यासर साहब, और ये FIR जो है 17/6/2024 थाने से रवानगी तरी, ये 17 तारीख हुई थी, 3 दिन पहले। हाँ, ये FIR पता किसके खिलाफ दर्ज है? ईद के दिन ये FIR दर्ज है मुस्लिम लीग नून के MPA के खिलाफ। अच्छा जी, कहाँ के? साहिवाल के और उनके भाई के खिलाफ। किस वजह से? उनका बकौल ये है कि जनाब FIR में लिखते हैं कि जनाब मैं काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, मुर्गा 34 कितने अरसा पहले को इल्ज़ाम लाया। नंबर 1 मोहम्मद आसफ साहिल के मोबाइल नंबर पर फ़ोन करके कॉल की कोई ज़रूरी काम है, फ़ौरन फैक्ट्री वाक़ सुप्रीम हाउस GT रोड चक नंबर फला बुलाया, ज़बरदस्ती वहाँ कैद कर लिया। इसके बाद इस दौरान मुख्तलिफ स्टाम्प पेपर दस्तावेजात जो ब्लैंक थे क्लियर साफ थे, उससे 10 अंगूठे कराए, गन पॉइंट पर कराए, कहा कि अगर 10,000 अंगूठे डाल किए तो जान से मार देंगे। और बहाने से साहिल की बीवी शमीम को 15/5/2024 को 10 बजे बुला ज़बरदस्ती बुलाया, स्टाम्प पेपर साइन अंगूठे कराए। फिर साहिल के भाई को बुलवाया और कि आपका भाई को छोड़ देते हैं। इस तरह साहिल के भाई मोहम्मद इजाज से भी तस्दीक करा लिए और सादा स्टाम्प पेपर पर साइन करवा ली। इसके बावजूद साहिल को ना छोड़ा गया क्योंकि इल्ज़ाम लाया MPA है, नंबर 2 इलाके का MPA है जिसका रसूख काफ़ी ज़्यादा है, ये FIR में लिखा हुआ है। आखिरकार तंग आकर साहिल की बीवी ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर की और शमीम इकबाल बनाम RPO वगैरह, और साहिल को पुलिस ने इल्ज़ाम लगाया कि गैर कानूनी हिरासत कस्टडी से बरामद किया और अदालत के हुक्म पर 1/6/2024 को रिलीज़ किया। इल्ज़ाम A1 और 2 ने साहिल को 40 दिन इल्ज़ाम अलाय खान ने अगवा करके आपसे भेजा, मेरे का स्टाम्प पेपर वगैरह पर साइन कराए। और इस पर दफ़ा क्या लगती है? ये FIR दर्ज है, मोहम्मद इकबाल खान ने दर्ज कराई है और इसमें उन्होंने जो MPA है जिसका उन्होंने खुद जिक्र कर रहे हैं जनाब, उसका मैं नहीं ये कहता कि नून लीग की क़यादत ने कहा होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि नवाज शरीफ इनके सहूलतकार होंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि मरियम साहब इनके सहूलतकार, बिल्कुल नहीं कहता। ये मैं FIR पा रहा हूँ ना, मैं FIR के मुताबिक पा रहा हूँ। अब इस FIR के मुताबिक इसमें दरखास्त बरखिलाफ मोहम्मद आसफ मलक फला अरशद मलक शनाख्ती कार्ड नंबर फला पसरान मलक रमजान, अरशद मलक साहब जो है वो MPA है, ये FIR के मुताबिक है। ये गिरफ्तार हो गए, अगवा और अब से जा मेरे घर में अगवा का मुकदमा होता है जी, अगवा की दफ़ा 342 तो है ही। कौन सी दफात लगी हुई है? लगी हुई 342 और 506 सदके जामा में। वहां पे ऊँटनी का जुम्मेदार जो है ना, ऊँटनी को
कि टांग काटने का जिम्मेदार वडेरा नहीं है। ये है कि डीपीओ भी उन्होंने डीपीओ को भी अदालत ने नोटिस किया, तो इसका मतलब ये है कि ये एफआईआर उस शख्स की मंशा के ऊपर नहीं हुई होगी, ये वाया अदालत हुई होगी। जी एमपीए के खिलाफ है, तो कैसे मुमकिन है कि वो जाके दरखास्त दे दे और हो जाए। कहते अडियाला जावांगे, मैं नहीं जाना अडियाला जेल है, मैं नहीं जाना अडियाला जेल। वो भाई बात ये है कि इंसाफ करो ना। जिस माशरे में इंसाफ खत्म हो जाए, जिस माशरे में सियासतदान ये बात ना कहें कि इख्तिदार खत्म हो जाएगा, अपोजिशन में आ जाएंगे। एक शख्स वो भी तो था ना जिसने अपनी 2 हुकूमतें खत्म कर दी, की ना खत्म, वफाक से छोड़ के आ गए, पंजाब में रिजाइन दे दिया, असम्बली डिसॉल्व कर दी, केपीके में कर दी, इलेक्शन लड़े। ये नहीं कहा कि जेल जाएंगे, जेल तो जाना पड़ गया, वैसे काफ़ी लोग जेलों में हैं। तो ये तो यार इन्होंने अगर कुछ किया नहीं, साफ पवित्र है ठंडे गुलाब अर के गुलाब, सुना सड़कों में डाला गया है, तो इन पर भी डाला गया होगा के गुलाब अर के गुलाब है इनका सब कुछ। तो फिर इनको क्या डर है? फिर ये मुझे तो आज सारा दिन ये समझ नहीं है, ये क्यों बार बार कहते हैं कि जनाब अडियाला जाएंगे, वजह क्या है? ये यासर जरा मुझे बता दो, बस मेरा तो इनसे भी सवाल है। 2 वजूहत है ना, एक तो या तो फिर आप समझते हैं कि अडियाला वही जाता है जो हुकूमत में ना हो, या तो फिर आप ये समझते हैं इसका मतलब कि उसका केसेस से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ऑपोजिशन से होने का ताल्लुक। मान लें, और अगर ये है कि अडियाला जो बैठा हुआ है उसके ऊपर केसेस जेन्युइन है, तो फिर आप भी ये समझते हैं कि आप पे भी केसेस बनने वाले हैं, वो जेन्युइन होंगे। लेकिन वो तो ऐसा नहीं, इकबाल साहब कहते हैं जब हमने फैसला हो बस अगर हुकूमत चलानी तो 5 साल तक इसको बाहर ना आने दे। वो यार इतना डरते हैं इनसे, इसको बाहर ना आने दे। और पीपल्स पार्टी तुम्हारे साथ, एमकेएम तुम्हारे साथ, मुस्लिम लीग काफ तुम्हारे साथ, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी तुम्हारे साथ, बीएपी इनके साथ, बीएपी इनके साथ, वो सारा कुछ तुम्हारे पास है, और फिर भी तुम कहते हो, अब फिर भी डरते हो। तो क्यों मान क्यों नहीं लेते कि वो अकेला तुम पे भारी है? मान क्यों नहीं लेते कि अडियाला का कैदी 804 जो है तुम सबसे ज्यादा तगड़ा है? मान क्यों नहीं लेते कि वो सियासत जो है उसके इर्द गिर्द घूमती है? मान क्यों नहीं लेते कि उसके साथ मुज़ाकरत करके हम एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ जाएं? आप मान क्यों नहीं लेते? इस पे आते नहीं, आप समझा दिया करें। मानने में जरा खजालत महसूस होती है। तो फिर नहीं, अडियाला की बात मैंने तो पूछनी है, क्या अडियाला जाने की बात क्यों होती है? बात चले, वो अडियाला के डर का उनसर जो है, वो जो आपने बिलावल भुट्टो साहब को जरा साइड पे रखा है, उन्हें दरमियान में रख के फिर उस पर बात। कुछ नहीं होना, बजट पास होने, एक बात लिख लीजिए, बजट पास हो। ये उसी तरह है जिस तरह बिलावल भुट्टो सरदारी साहब से आपने इलेक्शन के 2 दिन बाद पूछा कि आपकी मुलाकात हुई लाहौर में? नहीं, याद है आपको? जी। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा तय हो गया मामला। नहीं, लो सोचिएगा भी नहीं, हम इनके साथ जाए, अपोजिशन में जाना पसंद करेंगे। हमारी वो क्या है, सीएसी कौन सी इनकी होती है? सीईसी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यही कहा गया ना, हुकूमत में गए, वो सीईसी ने फैसला कर लिया। फैसला भी तो ऐसा ही होता है ना। कौन सा फैसला होता है यहाँ पे? सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होती, पर्ची चलती है, पर्ची। बजट से 1 घंटा आधा घंटा भी पहले नहीं, तमाम टीवी चैनल पे टिकट चलवाते हैं बजट का बाइकाट, हम नहीं जाएंगे बजट में। डार साहब जाते हैं, मिलके आते हैं, कहते हैं खुशखबरी है कौम के लिए।